Hello friends, it's time of examination. Good afternoon and जय हिंद। तो बच्चों, इस समय आप लोग क्या कर रहे हैं? एग्ज़ाम की तैयारी और पेपर्स हो रहे हैं। लगभग सारे सब्जेक्ट आप लोगों को टच करने हैं और अच्छे से एग्ज़ाम देना है। तो इसके लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिसको जब आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपके पेपर भी अच्छे नहीं होते हैं और आपका नॉलेज भी नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए हमको एग्ज़ाम देते वक्त? कुछ चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन उसी पर होना चाहिए, राइट? उसके बाद जो हम पढ़ते हैं उसको रिवाइज हमें ज़रूर करना चाहिए। जब हम पहली बार ही ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हम उसको रिवाइज कैसे करेंगे? ठीक है, तो जैसे भी आप लोगों के इंग्लिश के, हिंदी के, मैथ, साइंस, SST, so many papers you have to be prepared, and you have also time, and definitely prepare your own timetable, just like as if you have given English paper and you have a time 1 days or 12 hours. How can you study it? If you have a 3 or 4 chapters, you have to distribute it. First, you have to prepare one chapter, question, answer, the exercises, reading, learning, because the paper is in two formats, objectives and subjectives. Objective is very important because if you are not learning deeply your chapter, you can't do it. You have so many issues if you are not studying seriously in each and every word. And one more thing, when you are doing subjective paper, if your words are not prepared, you have not a spelling consciousness, then there is so many spelling mistakes, writing troubles. So many kids have student have a writing problem, उनकी writing अच्छी नहीं होती है तो वो टीचर्स को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। टीचर्स पढ़ नहीं पाएंगे तो चेक कैसे करेंगे? हम समझते हैं कि आप लोगों को जब आप पेपर देते हो तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान दो तो बहुत सारी चीज़ों में आपको करेक्शन भी मिलेगा और अच्छे नंबर भी मिलेंगे और एक हैप्पीनेस आएगी। ठीक है, तो हम बात इसीलिए इसके बारे में कर रहे हैं क्योंकि पेपर्स चल रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? जैसे सपोज आपका इंग्लिश का पेपर है, मे बी हो सकता है बच्चों का हो चुका हो, या हिंदी का पेपर है, या आप SST पढ़ रहे हैं। SST में छोटी क्लासेस में तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होती हैं, फिर भी हम पढ़ते क्या हैं? हम अपने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, हम अपनी गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, हम अपने इट मीन्स टू से दैट हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स इट विल बी कंबाइंड सम क्लासेस। एंड कहीं कहीं पे इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट्स है, अर्ली एज के पीपल्स कैसे रहते थे, इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। पर हम क्या करते हैं, हम अपने कभी कभी तो बहुत से बच्चे ये करते हैं कि रीडिंग भी नहीं करते हैं, केवल क्वेश्चन आंसर लर्न कर लिए, एक्सरसाइज कर ली, सोचे कि आई एम रेडी फॉर एग्जामिनेशन, बट इट्स नॉट गुड। क्योंकि ये एग्जामिनेशन जो हम देते हैं ये सोच करके नहीं कि हमने इसे क्रॉस कर लिया तो हमें आगे इस नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। हमको पढ़ते हुए ध्यान देना है कि हम क्या नॉलेज गेन कर रहे हैं, उस नॉलेज गेन के साथ हम उस नॉलेज को कैसे इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, कैसे राइट डाउन कर रहे हैं। क्योंकि ठीक है कि MCQ क्वेश्चन आ रहे हैं पर वो उसी में से तो आ रहे हैं। अगर हमसे मान लीजिए पूछा गया कि सपोज वीर तुम बड़े चलो, या कोई भी कविता है, या कोई भी पोइट्री है, या कोई भी प्रोज है, कुछ भी है, उसको किसने लिखा है? तो कुछ बच्चों ने तो चलो देखा है कि हाँ सोहनलाल द्विवेदी हैं, द्वारका प्रसाद महेश्वरी हैं, या विलियम शेक्सपियर हैं, पढ़ लिया है तो चलो हम आंसर कर सकते हैं। बट कभी कभी जब हम पूछते हैं कि विलियम शेक्सपियर या द्वारका प्रसाद महेश्वरी या लालू प्रसाद द्विवेदी, इनकी लाइफ में इनकी लाइफ सर्कल कैसी थी, इनका बर्थ कब हुआ था, इनकी डेथ कब हुई थी, या इन्होंने कौन कौन सी रचनाएँ लिखी हैं, पोइट्रीज लिखी हैं, या कुछ स्टोरीज लिखी हैं, तो वहाँ पर हम लैक हो जाते हैं। लॉकडाउन क्यों आता है? इस वजह से आता है क्योंकि हम ये सोचते हैं कि forgive it, don't forgive anything, either in studies either in life। वो बच्चे ज़्यादा सक्सेसफुल इसीलिए होते हैं, वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए होते हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कि वो जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें उनको क्या समझ में आ रहा है और उसको कहाँ तक लेके जाना है। क्योंकि आगे चल के ज़्यादातर बच्चे कंपटीशन भी देते हैं, कुछ इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, कुछ मेडिकल लाइन में चले जाते हैं, कुछ SI वगैरह की तैयारी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। पर कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं जैसे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जिसमें हमारी साइंस भी आती है, हमारी जनरल नॉलेज भी आती है, करंट अफेयर। सपोज GK का ही पेपर है
बुक की चीज़ें तो हमने लर्न कर ली, पर हम करंट अफेयर पर बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं करते। करंट अफेयर केवल इसलिए नहीं आते हैं, आज का जो स्टडी पैटर्न है, आज की जो सिलेबस है, इट्स वेरी गुड, पर गार्जियन और स्टूडेंट उसको किस तरीके से ले रहे बहुत मायने रखता है। तो मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से, जो पढ़िए उसको रिवाइज करिए, और रिवाइज करने के बाद अगर आप लोग लिख करके उसके बाद प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो मिस्टेक के चांस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो जो भी रेस्ट ऑफ पेपर्स बचे हैं, बी प्रिपेयर, अच्छे से प्रिपेयर करिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द गेम, बिकॉज कुछ बच्चे मेरे बोलते हैं कि गेम्स के बारे में मैम बोलिए, तो मैं बोलूँगी नहीं, आप लोगों को बताऊँगी गेम्स की क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में। तो पहले आप लोग पेपर दे लीजिए, अच्छे से फ्री हो जाइए, फिर हम गेम्स के बारे में बात करेंगे। सो ऑल द बेस्ट किड्स।